हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीबीएस के बारे में पढ़ेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बीबीएस क्या है? तो बीबीएस को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं दूसरे चीज़ों का, टाइल्स का है, कंक्रीट का है और ऐसे भी दूसरी चीज़ों का, तो वैसे जो स्टील होता है, जो स्टील यूज़ होता है साइड पे बिल्डिंग में या ब्रिजेस में, कहीं पर भी जहाँ यूज़ होता है, तो वो टीएमटी बार्स जो स्टील होते हैं वो उसकी जो क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल में गिनते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल में हम लोग पूरा शेड्यूल बनाते हैं कि उसका लेंथ कितना रहेगा, उसका शेप ऑफ बार कैसा रहेगा, फिर उसका टोटल लेंथ कितना आएगा, फिर वेट कितना आएगा। तो ऐसा करके जो हम लोग को लास्ट में क्वांटिटी मिलता है वो हम लोग को ऑर्डर करने के लिए या रिकन्सिलेशन करना है या कंसल्टेंट को या क्लाइंट को सबमिट करना है, तो सब में काम आता है। तो हम लोग बीबीएस में आज हम लोग एक छोटा बीबीएस निकाल के देखेंगे, जैसे कि आपको उससे नॉलेज मिले और आपको बेसिक चीज़ समझ में आए उसके बारे में। तो आज हम लोग बीबीएस देखेंगे। कॉलम का एक सिंपल सा कॉलम लेता हूँ मैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये कॉलम का स्टील डिटेल बना रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग को स्टील डिटेल लगेगा अभी। ठीक है, तो ये सब जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये है वर्टिकल बार्स। ठीक है, ये सब वर्टिकल बार्स है। और ये जो है ये अपना रिंग है, मास्टर रिंग, ये है रिंग और ये है हुक्स, इसको चिपियाँ भी बोलते हैं साइड की लैंग्वेज में। तो इसका साइज़ जो है, कॉलम साइज़, वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ अलग से। तो इसका कॉलम साइज़ है 1 मीटर बाय 0.25 मीटर। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसकी क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी में हम लोग निकालेंगे उसके वर्टिकल बार्स और उसके स्टिरप्स। तो वर्टिकल बार कैसे निकालेंगे? वर्टिकल बार निकालना बहुत आसान है। अगर हम लोग को कॉलम का वर्टिकल बार निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को उसका फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है वो पता होना चाहिए। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ लेंथ ऑफ बार, ये वर्टिकल है तो मेंशन कर देता हूँ मैं। तो वर्टिकल बार का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग? फ्लोर टू फ्लोर हाइट अज्यूम करते हैं 3 मीटर है, तो 3 मीटर प्लस लैपिंग जो होती है वो। अब लैपिंग भी ड्राइंग में दी हुई रहती है, तो लैपिंग हम लोग 57D अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लैपिंग आ जाएगी 57D। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अभी कितना आएगा। 57D के लिए हम लोग को डायमीटर पता होना चाहिए, तो यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखता हूँ वर्टिकल जो है वो 16 mm और स्टिरअप 8 mm और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी लिख देता हूँ यहाँ पर 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये स्पेसिंग होती है, ये कॉलम का जो शेड्यूल होता है उसमें वो दिया हुआ था। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं इसको कितना आता है। 57 इंटू 16 करेंगे तो 912 आया। तो 912 mm में हो जाएगा 0.912। अब ये दोनों को प्लस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3.912 मीटर। तो हम लोग को ये कॉलम का वर्टिकल लेंथ मिल गया है। अब हम लोग को टोटल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने जो निकाले वो लेंथ ऑफ 1 बार है। तो टोटल लेंथ
टोटल लेंथ ऑफ ऑल बार्स, तो वो हो जाएगा 3.912 इंटू कितने बार्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 बार्स है। तो 3.912 इंटू 14, ये आ गया 54.768 मीटर। तो हम लोग को ये टोटल लेंथ मिल गया वर्टिकल बार्स के लिए। अब हम लोग को एक चीज़ करना है, लेंथ ऑफ बार्स तो निकल गया, अब वेट निकालना है, क्योंकि वेट में ही ऑर्डर होता है स्टील, तो वेट पता होना चाहिए। तो वेट कैसे निकालेंगे अभी, तो वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल्स टू d² बाय 162। तो अब d² बाय 162 करना पड़ेगा ताकि हम लोग को वेट मिले। 16 mm का कितना आता है, तो उसका 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162, तो आया आंसर 1.58। ठीक है, इसको मैंने कैसे निकाला हूँ, d² किया हूँ मैंने, d² मतलब डायमीटर का स्क्वायर, तो जो कि 16 था वर्टिकल बार का डाया, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ 16 mm था, तो 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 162, तो 1.58 मिला मेरे को। तो वेट ऑफ बार कितना आ जाएगा, अभी ये जो वेट आया है ये पर मीटर आता है, पर मीटर वेट होता है ये, तो ये आ गया kg पर मीटर। तो 1 मीटर का 1.58 है, तो हम लोग ये टोटल कितने मीटर है, 54.768। तो टोटल करने के लिए 54.768 मल्टीप्लाई बाय 1.58 करना पड़ेगा। तो 1.58 मल्टीप्लाई बाय 54.768, तो ये आ गया आपका 86.54 kg। तो ये आपको मिल गया है वेट ऑफ द स्टील। तो वर्टिकल बार्स के लिए हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। अब जब इसको हम लोग एक्सेल में करेंगे तो एक्सेल में हम लोग इसको बहुत शॉर्टकट में करेंगे और उसमें बहुत जल्दी हो जाता है ये। अभी तो इसमें इतना टाइम लगा, एक्सेल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगेगा, ये एक 30 सेकेंड भी नहीं हो, और कम लगेगा। तो कॉलम का सबसे ईजी होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे एक्सेल वाला। अभी फ़िलहाल मैं बेसिक के सबसे सिखा रहा हूँ, तो बेसिक ये है, इसका बेसिक तरीका ये है सॉल्व करने का।